प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 के संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे अभ्यास कार्य पाठ 8 सूक्ति स्तबकः का। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं पाठ की ओर, जिसका हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद किया था। हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद किया था। इन श्लोकों में हमने अच्छे कथनों के बारे में पढ़ा था। और अब आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर सहित गाओ। बच्चों, इस पाठ में जितने भी श्लोक दिए गए हैं, इन सभी श्लोकों को स्वर सहित गाकर पढ़ना है। तो चलिए श्लोक को स्वर सहित गाकर पढ़ते हैं। जैसे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथहे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बच्चों, आपको भी इन सभी श्लोकों को इसी प्रकार स्वर सहित गाकर पढ़ना है। इस तरह श्लोक जल्दी से याद हो जाते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। श्लोकांशान योजत। श्लोक के अंशों को जोड़ना है, श्लोक के अंशों को मेल करना है। बच्चों, यहाँ पर कुछ श्लोक और उनके अंश अर्थात उनके जो आगे के पार्ट हैं वो दिए गए हैं, इनका मेल करना है। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए सभी श्लोकों के अंशों का मेल करके लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला श्लोक है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। इस श्लोक का अंश है वचने का दरिद्रता। दूसरा है, गच्छन पिपीलको याति। इसका अंश है योजना नाम शतान्यपि। तीसरा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। चौथा है, किम भवेत तेन पाठेन। इसका अंश है जीवने यो न सार्थकः। पांचवा है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। इसका अंश है को भेदः पिक काकयोः। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ पर नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है, सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति। सर्वे सभी, जन्तवः जीव जंतु, केन किससे, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। अर्थात सभी जीव जंतु किससे प्रसन्न होते हैं। उत्तर लिखेंगे, सर्वे जन्तवः सभी जीव जंतु, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। अर्थात सभी जीव जंतु प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। प्रश्न ख है, पिक काकयोः। कौवे और कोयल में, भेदः भेद, कदा कब, भवति होता है। अर्थात कोयल और कौवे में भेद कब होता है। उत्तर लिखेंगे, पिक काकयोः भेदः वसंत समये भवति। कौवे और कोयल में भेद वसंत ऋतु में होता है। प्रश्न ग है, कः गच्छन योजनानां शतान्यपि याति। कौन चलते हुए कोसों दूर चला जाता है। उत्तर लिखेंगे, गच्छन पिपीलकः योजनानां शतान्यपि याति। चींटी चलते हुए कोसों दूर चली जाती है। प्रश्न घ है,
अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमको भी क्या बोलना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें भी प्रिय बोलना चाहिए, हमारे द्वारा भी प्रिय बोलना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखता। उचित कथनों के सामने आम अर्थात हाँ, अनुचित कथनों के सामने न अर्थात नहीं लिखना है। बच्चों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों में जो कथन सही हैं उनके सामने आम अर्थात हाँ, और जो कथन गलत हैं उनके सामने न अर्थात नहीं लिखना है। बच्चों मैंने नीचे दिए गए सभी कथनों के जो सही हैं उनके सामने आम और जो गलत हैं उनके सामने न लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला कथन है काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता है। यह कथन गलत है, इसलिए इसके सामने न लिखेंगे क्योंकि कौवा काला होता है। दूसरा कथन है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमको भी प्रिय बोलना चाहिए। यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे। तीसरा कथन है वसंत समये पिक काकयः भेदः भवति, वसंत ऋतु में कोयल और कौवे में भेद होता है। यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे। है वैनतेयः पशुः अस्ति, गरुड़ पशु है। यह कथन गलत है क्योंकि गरुड़ पक्षी होता है, इसलिए इसके सामने न लिखेंगे। अंगः कथन है वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखता। हेल्प बॉक्स से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखो। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के समानार्थक शब्द हेल्प बॉक्स से चुनकर लिखने हैं। बच्चों मैंने नीचे दिए गए सभी शब्दों के समानार्थक शब्द हेल्प बॉक्स में से चुनकर लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला शब्द है वचने अर्थात बोलने में, इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे कथने अर्थात बोलने में। दूसरा शब्द है वैनतेयः अर्थात गरुड़, इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे गरुड़ः अर्थात गरुड़। तीसरा शब्द है पुस्तके अर्थात पुस्तक में, इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे ग्रंथे अर्थात ग्रंथ में। चौथा शब्द है उद्यमेन अर्थात परिश्रम से, इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे परिश्रमेण अर्थात परिश्रम से। आखिरी शब्द है पिकः अर्थात कोयल, इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे कोकिलः अर्थात कोयल। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। विलोम पदानि योज्यता, विलोम शब्दों को जोड़ो। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के विलोम शब्दों को जोड़कर लिखना है अर्थात विलोम शब्दों का मेल करना है। पहला शब्द है सार्थकः अर्थात अर्थपूर्ण, इसका विलोम शब्द लिखेंगे निरर्थकः अर्थात जो अर्थपूर्ण ना हो। दूसरा शब्द है कृष्णः अर्थात काला, इसका विलोम शब्द लिखेंगे श्वेतः अर्थात सफ़ेद। तीसरा शब्द है अनुक्तम अर्थात जो बोला ना हो, इसका विलोम शब्द लिखेंगे उक्तम अर्थात
जो बोला हो। चौथा शब्द है गच्छति अर्थात जाता है। इसका विलोम शब्द लिखेंगे आगच्छति अर्थात आता है। आखिरी शब्द है जागृतस्य अर्थात जगा हुआ। इसका विलोम शब्द लिखेंगे सुप्तस्य अर्थात सोया हुआ। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 9 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।